हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो ये एक स्मॉल वीडियो है जिसमें हम लोग रूम डेटाबेस की माइग्रेशंस के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि माइग्रेशंस होती क्या है, इसकी नीड क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है माइग्रेशंस का। अब सपोज मैंने एक ऐप लॉन्च करी, उसे काफ़ी सारे यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने डेटाबेस का भी यूज़ किया था। तो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ यूज़र्स हैं जो हमारी ऐप को यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं उस ऐप का एक नया वर्जन लॉन्च करूँगा। मतलब मैं उस ऐप को अपडेट कर रहा हूँ, उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करेंगे या कुछ चेंजेस करके उस ऐप का नया वर्जन लॉन्च करेंगे। तो उसमें मैंने देखा कि हमारे पास डेटाबेस के कुछ चेंजेस हैं। मतलब डेटाबेस में कुछ नए कॉलम्स ऐड हुए हैं या कोई नया टेबल ही ऐड हो गया है या कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड किए हैं। मतलब डेटाबेस में कुछ चेंजेस किए हैं। अब ये जो हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं जो हमारी ऐप को यूज़ कर रहे थे, वो हमारी ऐप का अपडेट लेंगे। तो ये जो हमारे डेटाबेस के चेंजेस हैं, जो मैंने नए चेंजेस किए हैं, वो इनके पास भी पहुँचने चाहिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। मतलब जो हमारे यूज़र्स थे वो हमारे डेटाबेस का एक वर्जन यूज़ कर रहे थे। अब हमने उस डेटाबेस का वर्जन अपग्रेड कर दिया है। मतलब उस डेटाबेस में कुछ चेंजेस ऐड कर दिए हैं, तो उसका वर्जन हमने अपग्रेड कर दिया है। तो जैसे ही वो हमारी ऐप को अपडेट करेंगे तो उनका डेटाबेस का जो वर्जन है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाना है। जितने भी हमारे डेटाबेस के नए चेंजेस हैं वो हमें अपने यूज़र्स तक पहुँचाने हैं। इसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। अब यूज़र्स जो हमारी ऐप को यूज़ कर रहे होंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे डेटाबेस में डेटा भी पड़ा होगा। तो इस माइग्रेशन के दौरान, मतलब एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाते समय, ये जो हमारा डेटा है ये लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब हमें कुछ इस तरीके से माइग्रेशन करना है कि हमारा डेटाबेस भी माइग्रेट हो जाए और हमारा कोई डेटा भी लॉस ना हो। तो इसी चीज़ के लिए हमारे पास रूम के अंदर एक फंक्शनैलिटी है जिसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। तो इसको कोड पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग माइग्रेट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉन्टैक्ट नाम का टेबल है जिसके अंदर ये 4 फील्ड्स हैं। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक एंटिटी बनाई थी जिसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि इस कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर एक नई फील्ड भी ऐड करते हैं, इज एक्टिव नाम की। तो यहाँ पे मैं एक नई फील्ड ऐड करता हूँ, वेल इज एक्टिव के नाम से। और इसको मैं एक इंटीजर टाइप का बनाऊंगा। इंटीजर टाइप का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि SQLite में हम लोग बूलियन स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कन्वेंशन बना लेता हूँ कि 0 अगर होगा तो मेरा इनएक्टिव होगा और अगर 1 होगा तो मेरा एक्टिव होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस टेबल के अंदर ये जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला टेबल है, मैंने डिसाइड किया कि इसके अंदर एक नई फील्ड ऐड करते हैं इज एक्टिव के नाम से, जो कि हमारी इंटीजर टाइप की होगी। मतलब या 0 स्टोर करेगी या 1 स्टोर करेगी। अब ये जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके डेटाबेस में भी ये चेंज पहुंचना चाहिए। मतलब उनके टेबल में भी एक कॉलम ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट डेटाबेस पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इस डेटाबेस पे एक वर्जन भी डिफाइन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक वर्जन डिफाइन किया है। अब मैं इस डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो मैं इस वर्जन को अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस वर्जन को अपडेट करके कर देता हूँ 2। तो इस तरीके से मैंने इसका वर्जन अपडेट कर दिया है। तो इसका यूज़ देखेंगे आगे कि ये वर्जन हमारी किस तरीके से मदद करेगा। और यहाँ पे मैं एक माइग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग एक माइग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माइग्रेशन। और इसका एक नेमिंग कन्वेंशन होता है जो लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1_2 देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो हमारा माइग्रेशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइग्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग माइग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर हमें 2 वैल्यूज़ पास करनी होंगी, स्टार्ट वर्जन और एंड वर्जन। कि आप किस वर्जन से किस वर्जन पे जा रहे हैं तो वो हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम 1 वाले वर्जन से 2 वाले वर्जन पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टार्ट वर्जन और एंड वर्जन दिया है। ये हमारा करंट वर्जन है जो कि हमारे यूजर्स के पास होगा और इस वर्जन पे हम लोग जा रहे हैं। तो ये इसके लिए हमने एक माइग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ और इसके अंदर एक हमारे पास मेथड है जिसको हम लोग ओवरराइड करेंगे। तो जितना भी हमारा माइग्रेशन से रिलेटेड कोड होगा तो वो हम इस माइग्रेट मेथड के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड किया है। तो यहाँ पे मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ database.execute SQL। तो ये हमारे पास एक मेथड है इसके अंदर जिसके थ्रू आप SQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सिंपली कॉलम ऐड करने के लिए यहाँ पे एक SQL क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल्टर टेबल और मुझे अपने टेबल का नाम पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट और इसके अंदर हमें एक कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड कॉलम और अपने कॉलम का नाम पास करेंगे। तो हमारे कॉलम का नाम है इज एक्टिव और ये हमारा इंटीजर टाइप का है और ये हमारा नॉट नल टाइप का होगा। ये हमारा नल नहीं हो सकता और इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 1 नाम की। तो ये मैंने एक सिंपल SQL क्वेरी लिखी है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्टैक्ट टेबल में चेंजेस कर रहे हैं। उसके अंदर एक कॉलम ऐड कर रहे हैं इज एक्टिव नाम का, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप का है और ये नॉट नल होगा और इस पर हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दी है 1। तो ये वाली जो क्वेरी है हमारी, ये क्या करेगी, हमारा ये जो टेबल है कॉन्टैक्ट नाम का, इसके अंदर एक कॉलम ऐड हो जाएगा इज एक्टिव नाम से और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो 1 होगी। तो इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ होंगी तो उस कॉलम के अंदर यहाँ पे 1 वाली वैल्यू पड़ी होगी। तो इस तरीके से हम लोग माइग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जितने भी हमारे डेटाबेस से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो हमें इस माइग्रेट फंक्शन के अंदर डिफाइन करने होते हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड करने से पहले यहाँ पे मुझे एक मेथड कॉल करना पड़ेगा .add migrations और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा।
तो इस तरीके से हम लोग अपनी माइग्रेशंस को ऐड करते हैं और ये हमारी मदद करेगा हमारे डेटाबेस को बिल्ड करने के लिए। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे मैंने किया क्या है। तो यहाँ पे मुझे अपने कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना था इज एक्टिव नाम का। इज एक्टिव के अंदर या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 मतलब इनएक्टिव और 1 मतलब एक्टिव। तो ये मैंने कॉलम ऐड कर दिया यहाँ पे, मतलब एक फील्ड ऐड कर दिया। अब जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके पास जो टेबल है कॉन्टैक्ट नाम का, उसके अंदर ये फील्ड नहीं है, तो मुझे इस फील्ड को ऐड करना होगा उनके टेबल में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका वर्जन अपडेट किया। ये जो मेरा डेटाबेस है उसका मैंने वर्जन अपडेट किया कि भैया पहले 1 था उसको मैंने 2 कर दिया, क्योंकि हम अपने डेटाबेस के वर्जन को अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे इस वर्जन को भी अपडेट करना होगा। उसके बाद मैंने ये माइग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है जो हमारी मदद करेगा क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब जो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड चेंजेस हैं उसके लिए जो मुझे क्वेरीज़ एग्जीक्यूट करनी है वो हम इस माइग्रेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने 1 पास किया है। 1 मतलब जो हमारा करंट वर्जन था और हम लोग किस वर्जन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पास किया है। और ये जो हमारा माइग्रेट वाला फंक्शन है इसके अंदर हम लोग अपनी क्वेरीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी डिफाइन करी है जो हमारे टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड कर रही है। और यहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस को बिल्ड करने से पहले यहाँ पे एक माइग्रेशन ऐड करी है कि हमारी ये वाली माइग्रेशंस रन कर देना। तो इस तरीके से हमारा माइग्रेशन काम करेगा। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कॉन्टैक्ट क्लास के अंदर एक फील्ड ऐड करनी होगी जो कि हमारी इज एक्टिव वाली होगी। तो यहाँ पे मैं 1 पास कर देता हूँ कि ये वाला जो हमने कॉन्टैक्ट ऐड करने जा रहे हैं वो एक्टिव कॉन्टैक्ट है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। और अगर मैं अपने कॉन्टैक्ट टेबल पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास इज एक्टिव नाम का एक कॉलम ऐड हो चुका है जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ है। तो जब भी हमें एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाना होगा तो वहाँ पे हम माइग्रेशंस का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये माइग्रेशंस काम करती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो वापस अपने कॉन्टैक्ट डेटाबेस पे चलते हैं और देखते हैं इस वर्जन का क्या मतलब है। तो इस वर्जन को समझने के लिए कुछ सिनेरियोज लेते हैं। अब सपोज़ मैंने डिसाइड किया कि हमारा फीचर्स रेडी हो चुके हैं, मैं इस ऐप को पब्लिश कर देता हूँ, मतलब अपनी ऐप का एक नया वर्जन पब्लिश कर देता हूँ प्ले स्टोर पर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो यूज़र के पास ऑलरेडी आपकी ऐप इंस्टॉल्ड होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनके पास ऐप नहीं है। तो जैसे हमारी ऐप जो है फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगी तो वो चेक करेगा कि इस ऐप के अंदर कोई डेटाबेस है। तो उसने कहा नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है, इसके अंदर कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो इस केस में जो हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा उसका जो वर्जन होगा वो 2 होगा, मतलब ये हमारा फ्रेश इंस्टॉलेशन है। तो उसने देखा कोई भी डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे कोई भी माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट टाइम यूज़र आया हमारा, तो उसने उसका जो वर्जन डिफाइन किया वो 2 डिफाइन कर दिया। तो इसके लिए जो हमारा माइग्रेशन वाला कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई डेटाबेस नहीं था। तो उसने ये माइग्रेशन वाला कोड भी एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि हमें कोई माइग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो हमारा डेटाबेस बनेगा, जो हमारा टेबल बनेगा, उसके अंदर ऑलरेडी एक फील्ड होगी इज एक्टिव नाम की। अब बात करते हैं ऐसे यूज़र्स जिनके पास ऑलरेडी एक ऐप इंस्टॉल थी जिस पे वर्जन जो था वो 1 था। तो उसने ऐप को अपडेट किया और दोबारा से ओपन किया। तो जैसे उसने ऐप ओपन करी तो रूम चेक करेगा कि इसके पास कोई डेटाबेस है या नहीं है। तो उसने कहा हाँ डेटाबेस तो है, उसके पास वर्जन जो है वो 1 पड़ा हुआ है। तो उसने देखा वर्जन 1 है और जो हमारा नया वर्जन है वो है 2। तो उसने कहा यहाँ पे माइग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे पास यूज़र्स थे उनके पास था वर्जन 1 और जो हमारा नया वर्जन है उसका नंबर है 2। तो यहाँ पे माइग्रेशन का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो हमने माइग्रेशन डिफाइन करी है वो वाला कोड वो एग्जीक्यूट कर देगा और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा हमारे इस कॉन्टैक्ट टेबल में। तो इस तरीके से ये रूम डेटाबेस काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी